अरे ये क्या, आज मैम खुद सामने है। बैक जाके नेट क्लासेस सीएस चेक मत कीजिएगा कि चैनल कौन सा है, कहीं गलत चैनल पे तो नहीं आ गए। नहीं, आप सही चैनल पे आए हैं। मैं ज्योति कुमारी चौबे और आप लोगों को मैं कराती हूँ कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 की तैयारी। मैंने अभी तक आप लोगों को सारा सब्जेक्ट कंटेंट सिलेबस पढ़ाया, लेकिन आज जो थंबनेल देख के आप यहाँ आए हैं, इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, तो हाँ, आज मैं वो बताने जा रही हूँ। क्योंकि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सारे स्टूडेंट मुझे मेल करते हैं या मैसेज करते हैं पर्सनली कि मैम टाइम नहीं मिलता है, पढ़ना तो चाहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, टाइम कैसे मैनेज करें। तो टाइम मैनेज करना बिल्कुल आसान है अगर आपके अंदर विल पावर हो। टाइम क्यों मैनेज करना है, क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि आपको कुछ अचीव करना है। और मैं जो आज बताने जा रही हूँ वो केवल एग्ज़ाम नेट एनटीए यूजीसी नेट के लिए नहीं है, वो हमारे लाइफ में हर कैटेगरी, हर एज ग्रुप के लिए है इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर कोई बच्चा है, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई जॉब करने वाला है, अगर कोई होम मेकर है, हर एज ग्रुप के लोगों को टाइम का प्रॉब्लम है, सबके लिए प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को बांटिएगा, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कीजिए कि कौन सी प्रायोरिटी फर्स्ट है हमारी। क्योंकि काम तो बहुत सारे हैं, क्या सारा आप कर सकते हैं? नहीं, आपको प्रायोरिटी सेट करना है। और आज का ये हमारा वीडियो ये 3 कैटेगरी में बटा है। इसमें पहला पार्ट है कि प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं सबके साथ। दूसरा पार्ट है कि मैं इसको कैसे इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करती हूँ। और तीसरा पार्ट ये है कि आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहले तो 3 कैटेगरीज तो हैं। अब ये तीनों कैटेगरी, उनके प्रॉब्लम, उनके सॉल्यूशन, सब कुछ मैं बताऊंगी। लेकिन तब तक आपको एंड तक वीडियो को देखना है, बने रहना है नेट क्लासेस सीएस एंड पेपर 1 के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस सीएस एंड पेपर 1। और मैं ज्योति कुमारी चौबे आज आप लोगों को आपके सामने बैठकर और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रही हूँ। तो अब पहला क्या है, प्रॉब्लम आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जो मैंने स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया तो पता चला। उसमें है कि कुछ लोग होम मेकर हैं, कुछ के बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जिनको कि मन नहीं लगता है, उनके साथ सोशल मीडिया का थोड़ा सा होता है कि उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है, मैम कंट्रोल नहीं होता है, क्या करूं। और उसके बाद कुछ है जो ऑफिस वाले लोग हैं, उनका तो फिक्स है एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स उनको अपने जॉब के लिए देना है। तो ये सारा हो गया प्रॉब्लम। अब इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको विल पावर, आपकी विल पावर, आपका जो प्रायोरिटी है, आपका जो गोल है वो कितना बड़ा है। आपका गोल जितना बड़ा है, जितने आप अच्छे से उसके लिए डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, आप उतने इजीली अपने पावर को यूज़ कर पाएंगे, अपने टाइम को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे ही किसी को देख के और ऐसे जैसे तैसे आपने कोई भी गोल सेट किया हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो या जॉब के लिए हो या अदर कोई भी बड़ा काम हो जिसके लिए आप अपना गोल सेट करके चल रहे हैं, तो अगर किसी को देख के करना स्टार्ट किए हैं तब तो नहीं होगा। लेकिन अगर डेडिकेशन है आपका, आपको वो चाहिए, उसके बिना आपका फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। जो प्रॉब्लम आपको, अगर आज आप उसको अचीव नहीं किए तो फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे, फिर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ आने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर विल पावर आपका है और आपका गोल इतना इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखता है, तो आप डेफिनेटली अपने टाइम को मैनेज कर सकेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अब मैनेज कैसे करना है, तो ये तो सबका प्रॉब्लम हुआ। आप सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल, मतलब सारे कंट्रोल का मैं एक रीज़न बता दिया आपको कि आपको दिखना चाहिए कि आज मैं अगर टाइम लगाता हूँ अपने लिए,
तो 1 साल बाद, 2 साल बाद ये मेरे लिए क्या, मतलब मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा लाइफ कैसा होगा इस टाइम को आज यूज़ करने के बाद, और इस टाइम को वेस्ट करने के बाद जहाँ तहाँ, या फिर नहीं मैनेज कर पाने के बाद, फिर कल मेरा लाइफ कहाँ होगा, कल मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ रहूँगी। तो इसके बाद आप किसी कीमत पे अपना एक सिंगल मिनट नहीं वेस्ट करेंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ अपनी बातें बताती हूँ, मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मैं भी एक होम मेकर हूँ, मेरा भी एक बच्चा है, 6 साल का है वो। जब वो 2.5-3 साल का हुआ था तब से मैंने फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, बीच में मुझे भी ब्रेक हुआ था। और आज मेरे घर में मैंने मेड नहीं रखा है, और अभी कोरोना का टाइम है तो सेफ़ भी नहीं है, और ऐसे भी मुझे मतलब खुद से काम करना चलो पसंद है या जो भी, लेकिन मैं अपने घर का टोटल काम और तीनों टाइम का नाश्ता खाना सब कुछ A to Z काम, बच्चे को पढ़ाना, बच्चे का सारा ख्याल रखना, और फिर अपनी पढ़ाई करना, ये कैसे मैनेज होता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह 6 और 6:30 जग जाती हूँ, 6:30, और उसके बाद तो मैं उठती हूँ सुबह 6:30 और 7 o'clock। क्यों? क्योंकि मैं सोती ही 4 बजे भोर में हूँ। हाँ, मैं सुबह 4 बजे सोती हूँ, और 6:30 या 7 बजे तक मैं जग ही जाती हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना कि माँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सुबह सोने नहीं देती हैं। अगर कोई माँ है तो वो सुबह नहीं सो सकती है लेट तक, और अगर किसी के ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो सुबह लेट तक नहीं सो सकता है। और मेरे पास तो दोनों है, तो मैं भी उठ जाती हूँ सुबह 6:30 या 7 बजे तक। ये मेरा 90% फिक्स बता रही हूँ रूटीन, 10% फ्लक्चुएशन फ्लेक्सिबल रहता है, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था 30 डेज़ के स्ट्रेटजी वीडियो में कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी ही चाहिए। आपने एक और कहावत सुनी होगी कि लचक तो जिंदा इंसान की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो उसी तरह है, अगर हम जिंदा हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं, अगर हमें अपना गोल अचीव करना है, कहीं ऊपर तक जाना है, तो हमें लचक, हमारे हर चीज़ में उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचक होना ही चाहिए, अकड़ नहीं होनी चाहिए, और न रिजिड, किसी चीज़ में रिजिड नहीं होना है। आपको डेली चेंज करना है। और हम जिस स्टेज पे आ गए हैं, जितने हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिलेशंस जुड़ गए हैं, तो हमें फ्लेक्सिबल होना ही होगा। तो मैं भी उठ जाती हूँ 7 बजे तक मैक्सिमम, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट, फिर घर का झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा पाठ, उसके बाद बच्चे को जगाना, उसको ब्रेकफास्ट कराना, बच्चों को खिलाना कितना टफ होता है, और उसके बाद फिर उनका क्लास कराओ। अब तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो 12, लगभग 12:30 पौने 1 बज जाता है मुझे। 12:45 तक मैं बच्चे के क्लास के साथ बैठी हूँ। उसके बाद उनका जो नहीं कंप्लीट हो पाए वो 1 बजे तक, और 1 बजे फिर लंच टाइम, फिर लंच जल्दी जल्दी रेडी करो, 2-2:30 बजे तक कपड़े वपड़े धुलो, और 2:30-3 बजे से फिर बच्चे को खिलाओ, उसके बाद हस्बैंड आते हैं उनको खिलाओ, और फिर बर्तन इतना, उसको फिर करते, उसके बाद करते करते 4 o'clock, 4 बजे तक मेरा काम लगता है लगभग ख़त्म होने वाला है। 4-4:30 तक मैं पूरा किचन नीट एंड क्लीन करके और फ्री होती हूँ। तो मैंने क्या पढ़ा इस बीच में? कुछ नहीं। सुबह 6:30-7 बजे से लेके शाम 4 बजे तक मैं एक बूंद कुछ न पढ़ पाती हूँ, और एक बूंद न सांस लेने का फुर्सत रहता है। बिल्कुल कंटिन्यू करते जाओ, करते जाओ। इस बीच में किसी से मिलना नहीं, किसी से गप नहीं करना, कहीं घूमना नहीं, अदर कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मैं सब कुछ यहाँ बता भी नहीं सकती हूँ, उतना डिटेल में नहीं बताना है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कंटिन्यू चलते रहना है, निरंतर आपको चलते रहना है। और उसके बाद मैं 4 to 6 सोती हूँ, क्योंकि हस्बैंड उस समय घर पे आ जाते हैं, तो बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है तो वो देख लेते हैं। तो वो 2 घंटा जो होता है मैं आराम से उसमें कैसे भी करके सोती हूँ। और फिर 6 बजे जब उठती हूँ, 6 या कभी 6:30 भी हो जाता है,
उसके बाद भी फिर दूध, पूजा पाठ और डिनर रेडी करो, फिर डिनर बच्चे को कराओ, फिर होमवर्क कराओ, फिर किचन क्लीन करो, और ये करते करते 10 से 11 बज जाता है। बाकी छोटे छोटे हाउस होल्ड वर्क बहुत सारे होते हैं। तो 11, अब मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं पढूं कैसे? और मुझे पढ़ना है, बिना पढ़े मैं रह नहीं सकती हूँ। मुझे जो वो कीड़ा होता है ना, बीमारी, मेरा मतलब आज तक लाइफ का एक दिन, एक सिंगल डे नहीं है जिस दिन मैं बिना पढ़े रही हूँ। यहाँ तक कि जब मेरा बेबी था मेरे गोद में, जब वो 2-2.5 महीने का था, तो भी मैं रातों को वो जग जाता था तो मैं पढ़ती थी। तो मैं बिना पढ़े रह नहीं सकती हूँ। और 11 बज गया, सुबह 7 बजे से तो काम ख़त्म हुआ नहीं, तो अब कैसे टाइम मैनेज होगा? और आपको लग रहा होगा मैम बैठी हैं टाइम मैनेजमेंट सिखाने, तो हाँ, अब आया टाइम। मैंने 4 से 6 सो के पूरा कर लिया, अपने को रिचार्ज कर लिया, अपनी एनर्जी पूरी कर ली, और अब मैं 11 बजे से बैठती हूँ। 11 बजे बच्चा सो जाता है, घर का कोई काम नहीं होता है, बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब 11 से लेके सुबह 4 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ती हूँ, और उसके बाद सुबह 4 सो जाती हूँ। अब आपको लगेगा कि मैम इतना कम सोना तो फिर ये तो गलत मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। नहीं, सुबह मैं 3-3.5 घंटे सो लेती हूँ, और शाम को मतलब 5 से 6 घंटे मैं मैनेज कर लेती हूँ मिला जुला कर। और कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर 10 डेज़ 20 डेज़ ये रूटीन कंटिन्यू होते होते मैं मतलब शरीर थक जाता है, तो किसी दिन फिर रात वाला जो जगना है, पढ़ना, वो मैं स्किप भी करती हूँ। कभी ऐसा 15-20 दिन पे तो थोड़ी देर में ही मैं सो जाऊँ, 1-2 बजे ही सो जाऊँ, 4 बजे तक ना जगूँ, तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर मैं वो रिचार्ज हो जाती हूँ, फिर 15-20 दिन के लिए पावर आ जाती है। तो ये था मेरा रूटीन। अब आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये 3rd फेज है। पहला फेज क्या था, आप लोगों का प्रॉब्लम। दूसरा फेज क्या है, मैंने कैसे अपने लाइफ को हैंडल किया अपने गोल को अचीव करने के लिए। मेरा क्या है टारगेट, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे एक अच्छा लेक्चरर, प्रोफेसर, या मुझे अच्छा एक यूट्यूबर, एज ए टीचर अपने आप को स्टेबल करना है। तो मैं अपने इस गोल के पीछे बिल्कुल सीरियसली लगी हुई हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों को एश्योर भी करती हूँ कि मैं 100% आपको सारा सिलेबस करवाऊँगी, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँगी, और पूरा मेरा फोकस बस इस पे रहता है कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पढ़ाई को डिस्टर्ब करने वाले, उसको कैसे सॉल्व करना है, और हम सिलेबस को कैसे कवर करें। टोटल चीज़ मैं आपको 100% कराऊंगी, और इसमें कोई डाउट नहीं, और बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ये था हमारे साथ। अब आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। आप में अगर कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो आप, अक्सर होता है कि 2:30-3 बजे तक फ़ोन देख रहे हैं, ये वो कुछ भी, तो वो चीज़ को बंद कीजिए। आप क्या कीजिए कि सबका अलग अलग होता है, मैं ऑन एन एवरेज एक बता देती हूँ मोटा मोटी रूटीन, आप उसमें अपने घर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग जगने की कोशिश कीजिए, सुबह 4 बजे 3 बजे, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रात को 9 बजे तक सो जाइए। कोशिश कीजिए 9 o'clock सो जाइए। 9 से 12 बजे 1 बजे तक सबके घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। हर आदमी, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बच्चा है, मतलब सब लोग नहीं 9 बजे सोते हैं। आपका क्या काम है, आप डिनर कीजिए और रेस्ट कीजिए, और आप 9 से 3, 9 से 4 सो लिए। आपके पास 6-7 घंटे, 6 घंटे की आप नींद ले लिए। उसके बाद आप, ठीक है, आप 3 बजे मत जगिए, आप 4 बजे जगिए। 4 बजे नहीं जगते हैं, 5 बजे जगिए। 5 से 8 आप पढ़ सकते हैं। 8 बजे नहाना धोना, अपना जो भी है डेली रूटीन वो कीजिए 9 बजे तक। 9 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह करके और आप सो लीजिए। 9 से 11-12 बजे तक सो लीजिए, 2-3 घंटे पूरा सो लीजिए। और उसके बाद 12 बजे जब जगिए तो 1-1.5 घंटे पढ़ लीजिए। उसके बाद लंच का टाइम आएगा, लंच किए, सब लोग उसके बाद सोते हैं। अक्सर मतलब नॉर्मल जो होता है कि 2-2:30 बजे के बाद सब रेस्ट करते हैं, सब सोते हैं। तो आप उस टाइम को यूज कीजिए। 2 से 6, 2 से 5 आप 3 घंटे और पढ़ लेंगे। तो आपने कितनी पढ़ाई की, आप सुबह पढ़े 4 बजे से
मान लीजिए 7 बजे तक या 5 से 8 मैं कम जोड़ रही हूँ, मिनिमम जोड़ रही हूँ, तो 3 घंटे उस समय हो गया। दोपहर में 12 बजे आप जगे तो 12 से 2 या 1 ही घंटे समझ लीजिए, तो 4 घंटे आप पढ़ लिए। और अभी जो 2 से 6 पढ़िएगा 4 घंटे, 8 घंटे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और 6 बजे से आप घर के साथ सबके साथ मिलिए, बैठिए, घूमिए, थोड़ा वॉकिंग कीजिए, जो भी करना है आप, खेलना कूदना, मतलब जो भी आपका हॉबी है, जिम जाना, अदर जो भी आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना है अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, तो वो काम आप कीजिए। और उसके बाद फिर 1 घंटे रात को 8 से 9 आप देखिए कि आपने आज क्या पढ़ा और कल आपको क्या पढ़ना है। तो आप 9-10 घंटे तो आराम से निकाल सकते हैं। और इसमें अगर कभी 6 घंटा 7 घंटा भी होता है तो बिल्कुल स्ट्रेस कभी नहीं लेना है, टेंशन कभी नहीं लेना है। आप उसको ये देखिए कि आपका जो कवर करना था कंटेंट वो तो कवर हो रहा है ना, और थोड़ा बहुत नहीं है तो वो फिर चलता है, अगले दिन उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो आप 6-7 घंटा पढ़े वो तो कम से कम एफिशिएंट रहा, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद फिर आप अर्ली मॉर्निंग जगिए। अगर आप 9 बजे सो जाते हैं आपको 3 बजे फिर नींद पूरी हो जाएगी। और जब आलस होता है तो आप अपना अलार्म क्लॉक मोबाइल दूर रखिए, ताकि उठ के जाइए उसे ऑफ करने, अलार्म ऑफ करने। उसके बाद फिर आपका नींद खुल जाएगा। फिर थोड़ा पानी पीजिए, 2 मिनट कहीं चेयर पे बैठ लीजिए, बेड पे मत बैठिए, 2 मिनट आप चेयर पे बैठ लीजिए, कहीं भी बैठ लीजिए और पानी पीजिए। फिर आपको लगेगा कि मैं जगूं, पढ़ूं या सो जाऊं, तो फिर आप खुद, आपकी नींद पूरी हो चुकी रहेगी। और 2-3 मिनट आप अपने आप को अगर ऐसे थोड़ा चेंज करेंगे तो आपको फिर आप खुद मूड में आ जाएंगे पढ़ने के। और मैं ये 8 घंटे 9 घंटे बता रही हूँ, आप 12 घंटे पढ़ पाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर हाउसवाइफ्स हैं तो आप 5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, सुबह उठना ही पड़ेगा। और उसके बाद 2 घंटे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे का शिफ्ट बनाइए। उस बीच में ब्रेकफास्ट के बाद 1 घंटे निकालिए अपने लिए। और नहीं तो फिर रात को सब सो जाते हैं तो मेरी तरह कीजिए। और जो ऑफिस वाले हैं, ऑफिस वाले को ऑफिस जाने के पहले कोशिश कीजिए, अगर कोई घर का काम नहीं है तो उस समय पढ़ लीजिए। ऑफिस के ब्रेक में अगर ऐसा हो कि हमेशा तो फुल टाइम इंगेज नहीं रहता है आदमी, कभी ना कभी तो पॉज होता है, तो उसमें अपने साथ छोटे नोट्स रखिए, उसको आप देखिए। मेरे वीडियो लेक्चर्स कान में ईयरफोन लगा के आप वो सुन सकते हैं, है ना। और मेरे तो सारे थ्योरेटिकल वो दिखते रहते हैं, तो आप स्क्रीन अपना ऐसे करके अगर आप उसको म्यूट करके भी देखते रहेंगे तो आपको सारा कंटेंट दिखता रहेगा, वो कीजिए। और रात को फिर जब आइए शाम को आने के बाद थोड़ा फ्रेश होके कुछ खा के और पहले तो 1-1.5 घंटे सो लीजिए। और उसके बाद 4 घंटे टाइम निकालिए पढ़ने का, क्योंकि गोल अचीव करना है बड़ा तो स्ट्रगल भी है बड़ा। आप ये मत सोचिए कि बाकी लोगों को तो इतना मेहनत ही नहीं है, तो बाकी लोगों का सपना भी इतना बड़ा नहीं है। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको स्ट्रगल भी बड़ा करना होगा। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आप समय को मतलब समय के हिसाब से आप मत बहिए। आपके विल पावर से उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं और आप समय को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो ये आपके विल पावर, आपके गोल, आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे इतने देर के बातों से अब इतनी एनर्जी तो आपको ज़रूर मिल गई होगी, और इतने इंस्पिरेशन, मैं तो एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकती हूँ। एक से एक लोग हैं जो कैसे कैसे कठिन तपस्या करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो आप उसको बिल्कुल लगे रहिए और इस एनर्जी के साथ आज से लग जाइए पढ़ने के लिए। और आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट ये जो होता है ना प्रोकास्टिनेशन, वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको इसी बार करना है, फेस करना है, देखना है कि मैं कहाँ तक हूँ, किस पानी में हूँ, किस लेवल तक मैं जा सकता हूँ, किस लेवल तक मैं जा सकती हूँ। और इसके बाद ठीक है, अगर रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो वो मेरे लिए और अच्छी बात है, क्योंकि वो मुझे एक सबक देता है। वो मुझे एक बार तोड़ता है और तोड़ के फिर वो मुझे खड़े होने की पावर देता है।
तो मुझे फेस करना है, मुझे वहाँ उस भीड़ में अपने आप को लेके जाना है, उस रेस में दौड़ लगानी है और फिर देखना है कि मैं कहाँ लाइक करता हूँ। और आप डेफिनेटली अपना गोल अचीव करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और सबसे बड़ी बात है कि नेट क्लासेस CS पेपर 1 के साथ आप बने रहिए। अभी तक मैंने जो भी बोला, क्या आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है? क्या आप लोगों को भी ऐसा फील होता है? और नहीं तो आप लोगों के पास कोई भी क्वेरी हो या आपको मेरे लेक्चर से कोई बेनिफिट हो तो प्लीज़ एक कमेंट तो बनता है, एक कमेंट आप ज़रूर करेंगे। हर ये वीडियो देखने वाले को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने फीलिंग्स को, अपने मन की बात को इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, जिससे क्या होता है ना कि बात करने से बात बनती है। इसी तरह आप अगर कुछ शेयर करते हैं तो बाकी लोगों को इससे और मोटिवेशन मिलेगा, पावर मिलेगा। और मुझे तो मोटिवेशन बस इसी से मिलता है, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं, मुझे देखते हैं, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से अच्छा काम करूं। काम तो मैं फिर भी करूंगी, लेकिन अगर मोटिवेशन के साथ करूं तो उसका अलग रिज़ल्ट आता है। तो बने रहिए नेट क्लासेस CS के साथ और कमेंट ज़रूर कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये वीडियो हर एज ग्रुप और हर तरह के लोगों के लिए है, हर कैटेगरी के लोगों के लिए है, स्टूडेंट बड़े सबके लिए। और बने रहिए नेट क्लासेस CS के साथ। थैंक यू वेरी मच।